देखिए ये इम्पोर्टेंट, मैं तो बोलूँगी हर हिंदू को ये पिक्चर देखनी चाहिए, जिनको भी गौ माता से प्रेम है, पूजा है, और उनके अंदर माँ का आप दृष्टि देखते हो, माँ भगवती जैसे आप उनको उनकी पूजा करते हो, तो ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने 25 साल ध्यान तप किया, उसके अंदर मैंने काफी चीजें आगे जो होने वाली है वो मैंने देखा है, काफी चीजों को देखा। अगर मैंने बोला मैंने अपने ध्यान द्वारा कल्कि अवतार को देखा, तो मैंने ये भी देखा है कि एक समय आने वाला है, हमारे शास्त्रों में लिखा, हमारे वेदों में लिखा है कि गौ एक समय दूध देना बंद करने वाली है, एक समय। तो ये चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आप सोचो स्कूल के बच्चे दूध पी के जाते हैं, और जितने भी जैसे गौ माता है, जैसे बकरी में भी जो माताएं हैं, ये सब दूध देना एक समय बंद होने वाला है, और एक समय मैं काफी जल्दी देख रही हूँ। तो जितना चाहे वो, और ये सब भेदभाव आप अगर छोड़ो, हिंदू मुसलमान, कभी कभी क्या होता है दूसरे जाति के लोग उसको, और मैंने बाइबल पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, मैंने उस किसी में भी गाय को काटना किधर भी नहीं लिखा है, उल्टा बाइबल में लिखा है कि गाय को आप काट नहीं सकते। तो यही सोचो ये लोग कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर ओन धर्म, दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर ओन बाइबल। किधर भी नहीं लिखा है कि आपको, बिकॉज उनको मालूम है कि आज ये गौ माता द्वारा जो दूध निकलता है वो सब बच्चे लोग, ऋषियों का खान पान होता है, ऋषि जो फास्टिंग करते हैं। मैंने जो इतने साल तप किया, मेरा कभी कभी 1 गिलास दूध ही मेरा आहार होता था दिन भर में, काफी साल तक। तो आप सोचो ये आहार बच्चों का भी है, जो स्कूल जाते हैं तो सर्वप्रथम माँ उनको दूध देती है, उनके कैल्शियम से, बोन्स। अभी आप सोचो कुछ साल अगर हम इसको नहीं प्रिजर्व करेंगे, जैसे पानी को आज हम लोग प्रिजर्व करें, एक समय आएगा कि पानी भी कम होगा सृष्टि के अंदर। अगर हम लोग उसको संभालेंगे तो आगे की जनरेशन को मिलेगा। अगर हम गौ को प्यार से रखेंगे तो आगे जनरेशन को उस प्यार से उनके बच्चे आ जाएंगे, बच्चों से दूध आ जाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप आगे एक 50 साल आप देखो क्या होता है। वैसे ही कलयुग का घोर, लोग बोलते अभी ऑलरेडी आ गया, अब 50 साल के बाद देखो एक गौ माता दूध देना ही बंद होने वाला है। नहीं, जरूर होना चाहिए। मैं तो बोलूंगी एक नहीं, मुझे लगता है कि ये जो इन लोगों ने, कामधेनु प्रोडक्शन ने जो ये फिल्म करने का साहस रखा है और दिखाने का साहस रखा है, मैं तो बोलूंगी इसको टैक्स फ्री करने के लिए, और बच्चों को बिल्कुल टिकट्स नहीं देने, टिकट्स फ्री रखने के लिए बच्चों के लिए, और जितने भी हो लोग, सब धर्म में उसका प्रचार हो कि ये पिक्चर आके देख लेना। तो इससे क्या एक मैसेज जाएगा और हम उसकी गौ माता की रक्षण कर पाएंगे हम लोग। नहीं, ये सब क्षेत्र में मुझे अभी नहीं आना है, ये सब मैंने कर चुकी है। 25 साल पहले मैंने 25 साल से मेरा ध्यान तब चला, तो अंदर का मेरा संन्यास 25 साल पहले ही हो गया। ये तो वस्त्र ऐसे ही आ गए और धारण किया मैंने, लेकिन संन्यास अभी तो वो बोलते ना कि दूध का दही का जैसे घी होता है, तो मेरा भी घी हो गया। अभी घी वापस दूध नहीं हो सकता, तो मेरा सोच ही नहीं सकती कि मैं अभी वो सब कर सकती हूँ जो मैंने 25 साल पहले किया। मेरी उम्र भी है 50 साल की, अभी सोचना मैं अगर वो करूंगी, चोली छोटी हो गई और चुनरी बड़ी हो गई, तो ये सूट भी नहीं करेगा मुझे अभी इस समय। व्हेन यू आर यंग एवरीथिंग सूट्स, इवन द लिरिक्स गो ऑन यू, कि तुम्हारी कमर छोटी है, तो कमर छोटी थी मेरी, अभी तो क्या कमरा हो गया, उसमें क्या ये लाइन्स भी नहीं सूट हो जाएंगी मुझे, है कि नहीं। तो एवरीथिंग हैज एन एज, इट लुक्स ब्यूटीफुल। एक छोटी उम्र में आप सब करो, आप चोली भी पहनो, आप सब करो, अभी सब हर चीज होता है ना। एक्चुअली ये ध्यान और तपस्या की वजह से ही है। योगी के जो आचरण होते हैं, उनके जो संकल्प होते हैं, हम लोग लाइक जैसे मैं दिन में एक ही बार लेती हूँ, मेरा कोई नाश्ता नहीं होता, मेरा कोई डिनर नहीं होता, कोई एक ही जो आहार, चाहे वो कभी भी हो, वो एक ही आहार होता है मेरे। आज 25 साल से मेरा वही है, तो शायद इसी का होगा मेरे ऊपर, बिकॉज उससे वैसे ना योगी इज रिस्ट्रिक्ट द एज, तो हम लोग एज को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर लेते खान पान से ना। नहीं, मैं जरूर देखती हूँ। आज कैसा देखती हूँ मालूम है, जैसे यू आर अ पार्ट ऑफ इट वन टाइम, नाउ आई एम सिटिंग आउटसाइड लाइक एन ऑडियंस, मतलब बाहर एक जैसे लोग देखते हैं, वैसे मैं भी देख के देखती हूँ कि कैसे क्या है। ठीक है, कुछ चेंजेस हो गए, अभी क्या हर चीज चेंज होनी भी चाहिए, लेकिन हाँ कुछ ज्यादा हम लोग वेस्टर्नाइज्ड हो गए, बहुत ज्यादा।
तो वो कम होना चाहिए। ओवर हर चीज का हो गया हमारे साथ। हम लोग ने वेस्टर्नाइजेशन को बहुत एब किया। हर चीज में करो, सब कुछ करो, लेकिन एक मिडिल पाथ लेके। एक्सट्रीम कुछ, अगर 7 दिन में अगर मीठा खाऊंगे तो मुझे डायबिटीज होगा, लेकिन आप वही चीज 15 दिन में एक बार करोगे तो नथिंग इज रॉन्ग, इज गुड फॉर हेल्थ। एवरीथिंग इज गुड फॉर हेल्थ। विच एवर पीपल थिंक इज रॉन्ग, इज नथिंग रॉन्ग टिल यू डोंट डू इट एक्सट्रीम। तो हर चीज का मिडिल है। इवन ध्यान मिडिल पाथ है, एनलाइटन भी मिडिल पाथ से ही होता है। एक्सट्रीम तो भूखे हैं, गरीब लोग हैं, उनको तो दे शुड अटेंड सेल्फ रियलाइजेशन। लोग बोलते हैं कि सब खान पान बंद कर दो, आप यू रीच एनलाइटमेंट। तो भिखारियों को सर्वप्रथम एनलाइटमेंट होना चाहिए। या कपड़े पहन के अगर आप में कोई विवेक आता हो तो कपड़े पहन के तो सब है। अभी जैसे मैं कुछ दिन देख रही थी, ये पुरी के जो शंकराचार्य है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 100 के हिसाब से जगत गुरु सब जगह बंद है। रोज 10-10 नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं। तो किसी के पास आत्मज्ञान ही नहीं है। और मैंने भी ये देख लिया कि किसी के पास आत्मज्ञान ही नहीं है। इसलिए तो मैं अभी ये महामंडलेश्वर पद मैं दे रही हूँ वापस। मेरा अभी एक घोषित हो रहा है। मैं अभी 2-3 एबीपी न्यूज को मैंने, इवन एनडीटीवी न्यूज को मैंने दे दिया कि मैं आई एम रिजाइनिंग फॉर महामंडलेश्वर। बिकॉज इतने सारे 9-10 पे की 9 तो महामंडलेश्वर नकली है। इनके पास कोई ज्ञान नहीं, उन्होंने कभी जीवन में ध्यान नहीं किया। उनको किसी वेद के बारे में, किसी के बारे में पूछो आप, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है। उनको मालूम नहीं ध्यान क्या होता है, धारणा क्या होता है, समाधि क्या होता है, कुछ नहीं उनको मालूम है। आप मुझे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछो, आप मेरे साथ एक दिन बैठो, आप मुझे कोई भी सब्जेक्ट पूछो, आप जो आपकी मर्जी है। आत्मा क्या है, समाधि क्या होता है, धारणा क्या होता है, भगवान क्या होता है। भगवान, बिकॉज आई हैव सैट सिंगल इन अ सेक्लूडेड प्लेस, एकांतवास में, और भगवान को 25 साल मैंने सिर्फ, यू जस्ट से आई एम लाइक अ साइंटिस्ट, तो आई कैन टॉक अबाउट गॉड। आई डिड नथिंग, आई लेफ्ट बॉलीवुड बिकॉज मुझे मालूम है कि मैं जाऊंगी जहां मेरे साथ, जैसे अभी आप इधर हो, रोज प्रेस वाले आते हैं तो कोई ना कोई आता है, तो मेरा ध्यान ही नहीं हो पाता। तो जब भी एक तपस्या होती है, ध्यान करना होता है, तो आपको किसी एकांत जगह में जाके आपके गुरु आपको स्थान आपके लिए चूज करते हैं कि इधर तुम बैठ के सही ढंग से ध्यान कर पाओगे। अभी देखो हम लोग बात करें लेकिन 3 बार दरवाजा, ऐसा ही होता है। और ध्यान ऐसी अवस्था है कि आप भगवान के राज्य में पहुंचते, भगवान का, यू नॉकिंग द डोर ऑफ द गॉड। तो भगवान क्या करता है, इंद्रदेव क्या करता है, भगवान इंद्रदेव ने तो अच्छे ऋषियों की साधना भंग कर दी, इसी डर से कि कोई उसका इंद्रासन न ले। और जो योगी होता है, हठ योगी होता है, जिसने बॉलीवुड छोड़ा, आज मेरा 25 साल 30 साल मेरा करियर था। आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 15, बाय एज ऑफ 30 आई रिजाइन फ्रॉम बॉलीवुड, लेकिन आई डन 48 फिल्म्स। मैंने 50 इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर्स किए मैंने। तो मैंने सब कुछ देख लिया, कुछ देखना ही नहीं रहा बचा, सब कुछ भगवान ने फटाफट। मैं भी सोच रही इतना फटा, अच्छा मेरी सब फिल्में हिट हो गई थी, सुपरस्टार बन गई। मैंने कहा और क्या,